की बात करें, अशोक गहलोत साहब ने कहा कि हमने कोरोना के बावजूद भी 64% जो वादे हैं उसको पूरा किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार 2.5 साल से है। 2.5 साल उनको हो गया। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, जो चुनावी वादे उन्होंने किए थे उनको भी उन्होंने पूरा नहीं किया। अशोक गहलोत का जो चुनाव था उस समय राहुल गांधी जी आए थे। उन्होंने कहा था हम कर्जा माफ़ करेंगे, 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, परंतु आज दिन तक किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। उन्होंने ये भी वादा किया था हम बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे, न किसानों का बढ़ाएंगे न सामान्य उपभोक्ता का बढ़ाएंगे। उन्होंने सामान्य उपभोक्ता का, किसानों का चोर दरबार से बिजली का बिल भी बढ़ा दिया। तो वो भी वादा, वो चुनावी जो वादा था उसको पूरा नहीं कर सके। उन्होंने कहा था बेरोजगारों को रोजगार देंगे या उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। केवल मात्र पूरे राजस्थान में 600-700 लोगों को बेरोजगारी भत्ता जारी हुआ, बाकी किसी भी बेरोजगार को भत्ता मिलना शुरू नहीं हुआ है। ये भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ ये जो कहना गलत है कि हमने 64% वादे पूरे कर दिए। अशोक गहलोत सरकार ने 3 बजट पेश कर दिए। तीनों बजट की आप सूची देख लीजिए। जो बजट में उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, कौन कौन से अनाउंसमेंट के जो वर्क हैं उनको उन्होंने चालू किया। मैं समझता हूँ बिल्कुल उन्होंने चालू नहीं किया। यदि कोई काम एमएलएज के, मंत्री के दबाव से चालू भी किया तो एक भी काम ढंग से चला नहीं और न ही काम पूरा हुआ। इसी तरह से कोरोना काल में भी जो भी मदद की वो भारत सरकार ने ही की। पहला जो लॉकडाउन हुआ था वो भी भारत सरकार ने उसमें मदद की। दूसरा जो कोरोना काल हुआ उसमें भी भारत सरकार ने इनके ऊपर छोड़ा था कि आप लॉकडाउन अपने हिसाब से लगाएं। उसमें भी इन्होंने व्यापारियों के मामले में कलेक्टर्स ने इन्होंने पक्षपात का काम किया। और जहाँ तक कोरोना काल की मदद की सवाल है तो प्रधानमंत्री जी ने ही हमको राशन वितरण प्रणाली के अंतर्गत मतलब गेहूँ और चना ये देने का काम एडवांस में 3 महीने देने का काम किया। महिलाओं के खाते में धनराशि डालने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने किया। इसी तरह से किसानों के खातों में भी एडवांस में पैसा डालने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। जो भी किया भारत सरकार ने किया और प्रधानमंत्री जी ने ही सारा काम किया है। और वैक्सीन के मामले में इनके ऊपर 18+ का काम छोड़ा था। 45+ का काम तो भारत सरकार ने ही किया, 18+ का काम इनकी जिम्मेदारी पर छोड़ा था। और इन्होंने ये भी कहा था कि भारत सरकार ही सारा काम करेगी तो राज्य सरकारें क्या करेंगी। तो इन्होंने जिम्मा लिया था 18+ का। 18+ में जब ये कंपनियों से बातचीत की 3000 करोड़ रुपए का उसमें व्यय था, खर्चा होना था, परंतु इन्होंने केवल 50 करोड़ रुपया ही जमा किया। ये 50 करोड़ से 3000 करोड़ वाला कौन वैक्सीन इनको देगा? इस नाते इनको वैक्सीन का इंतजाम हो नहीं पाया। और ये केवल केंद्र सरकार के खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ निशाना साधने का काम सोशल साइट पे, अखबारों में, मीडिया में देने का काम शुरू किया। तो भारत सरकार ने फिर से 18+ का काम अपने हाथ में लिया। आज 18+ और 45+ का काम, वैक्सीन का काम भारत सरकार ही कर रही है। मैं तो समझता हूँ कि पूर्ण रूप से अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में बिल्कुल फेल है। और यूँ मैं कहूँगा कि महिला अत्याचार भी इतने बड़े हैं, कानून व्यवस्था इनकी बिल्कुल बिगड़ गई और सारा भ्रष्टाचार में इनके मंत्री, एमएलए, सारे अधिकारी इसमें लिप्त है। आज एंटी करप्शन में इतने छापे डल रहे हैं, इतने छापे डल रहे हैं कि इसमें तो कई सारे लोग फंस गए हैं। इसलिए बंधुओं, इनका मैं कहूँ कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए ये कहना गलत है